नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांतलिंग सावलगी कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीएस पार्टी में शामिल। आईएएस रोहिणी आईपीएस रूपा का बिना नई पोस्टिंग के तबादला। भ्रष्टाचार मामले में हम देखेंगे कि कौन जेल जाता है, बोम्मई ने कांग्रेस से कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों और समाज का विभाजन, भ्रष्टाचार, अक्षमता, गैर शासन, फूट डालो और राज करो कांग्रेस पार्टी के मूल लक्षण है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी और पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेपा काशिमपुरी की उपस्थिति में बीदर जिले के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांतलिंग सावलगी कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीएस पार्टी में शामिल हो गए। बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर में पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और विधायक बंडेपा काशिमपुर ने शांतलिंग सावलगी को जेडीएस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें भाग लेने के लिए कहा, जिस पर सावलगी को पार्टी में शामिल किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सार्वजनिक विवाद के बाद आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी और आईपीएस अधिकारी डी रूपा को बिना नई पोस्टिंग के तबादला कर दिया गया है। रूपा के पति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुनीश मौदगिल का भी तबादला हो गया। रोहिणी 2009 की बैच आईएएस अधिकारी, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान के लिए आयुक्त के रूप में कार्य करती थी। उनकी जगह से 2012 बैच के आईएएस अधिकारी बसव राजेंद्र यच ने ली है। रूपा, जो 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी है, कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड में प्रबंध निर्देशक थी। यह पद 2013 बैच की आईएएस अधिकारी भारती डी के पास है। 1998 आईएएस बैच के मोदगिल सर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स के कमिश्नर थे। उन्हें कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक सुधार विंग में प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएन श्रीधर, जिन्होंने सर्वेक्षण, निपटाने और भूमि अभिलेखन के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में कार्य किया, अब आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के उन 59 मामलों को सौंपेंगे जो अब भंग हो चुके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के समक्ष दायर किए गए थे, जब सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। बोम्मई ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब के दौरान यह बात कही। ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बोम्मई ने दावा किया कि पार्टी ने लोकायुक्त को कमजोर कर दिया है और उन्हें एसीबी को सौंपकर मामलों को कवर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के मंत्रियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से जुड़े कई मामले हैं। हम सभी मामलों को लोकायुक्त को सौंप देंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन जेल जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोग और समाज का विभाजन, भ्रष्टाचार, अक्षमता, गैर शासन, फूट डालो और राज करो कांग्रेस पार्टी के मूल लक्षण हैं और विश्वास व्यक्त किया कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को चुनने का फैसला किया है आगामी विधानसभा चुनाव में। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस का प्राथमिक चरित्र विभाजन, भ्रष्टाचार, कमीशन, गैर प्रदर्शन और लोगों को उनके अधिकारों से धोखा देना है। नड्डा ने कहा, चुनाव आ रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भाजपा है जिसके तहत कर्नाटक आगे बढ़ा है। यह विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने 175 मामलों को वापस ले लिया था और 1600 लोगों को रिहा कर दिया था, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी के कार्यकर्ता थे, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और जिन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा था। राज्य के आईपीएस और आईएएस झगड़ा करने वाली अधिकारी डी रूपा और रोहिणी सिंधूरी ने सोमवार को मुख्य सचिव वंदिता शर्मा के पास एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्हें अपने सार्वजनिक झगड़े के लिए दंडित किया जाना चाहिए, जिसने भाजपा सरकार को शर्मिंदा किया है। रोहिणी और रूपा ने खुद को समझाने के लिए शर्मा से अलग अलग मुलाकात की।
कहा जाता है कि शर्मा ने दोनों को सार्वजनिक रूप से गंदे लीलन को धोने से परहेज करने के लिए कहा था। ज्ञानेंद्र ने कहा वे खराब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अपने निजी जीवन में जो कुछ भी करना है करने दें, लेकिन मीडिया के सामने इस तरह का व्यवहार करना आईएएस और आईपीएस का अपमान है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा आचरण नियम है, उन्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने भी कहा कि सरकार कार्रवाई पर विचार करेगी। उन्होंने कहा सरकार वास्तव में दो अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत झगड़े को नियंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन अब जब सरकार जागरूक है तो हम कुछ करेंगे। रूपा ने शर्मा को विभिन्न पोस्टिंग के दौरान रोहिणी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सूचीबद्ध करते हुए एक 3 पेज का पत्र लिखा। पत्रकारों से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि रूपा के उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्य सचिव से शिकायत की है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब राज्य के अन्य समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक में पूर्व वाणिज्यिक नागरिक विमान निर्माण इकाइयां स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में रक्षा और एरोस्पेस में उपयोग किए जाने वाले 65% घटक कर्नाटक में बनते हैं। यह मेरी इच्छा है कि कर्नाटक में एक पूर्व वाणिज्यिक विमान बनाने वाली इकाई हो, इससे दुनिया भर में उड़ान भरनी हो। निजी विमान विनिर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। बोम्मई ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के जवाब में कहा, महामारी के बावजूद कर्नाटक में निवेश बढ़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में व्यापार करना आसान है। ये एक औद्योगिक मित्र राज्य है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है। हम रोजगार पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन भी देते हैं। बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर ग्रामीण जाम होकर यातायात ठप किया। अंडरपास की मांग को लेकर मंड्या जिले के हनाकेरे में किसान और आसपास के गांव के निवासी करीब 2 घंटे तक सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने उनकी आसान आवाजाही के लिए राजमार्ग पर अंडरपास के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि सर्विस रोड तक पहुंचना और उसे पार करना एक मुश्किल काम है। किसानों ने अपनी बैलगाड़ियां हाईवे पर खड़ी कर सड़क जाम कर दी। हम मुख्य राजमार्ग को अवरुद्ध करते हुए अनिश्चित काल तक विरोध जारी रखेंगे। सर्विस रोड पर ट्रैफिक को चलने दे। प्रदर्शनकारियों में से एक व्यक्ति ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक मंड्या के पुलिस अधीक्षक एन सतीश ने प्रदर्शनकारियों से अपना विरोध वापस लेने को कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी कहा कि अंडरपास के लिए एक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष लंबित था। प्रदर्शनकारियों ने हालांकि विरोध को छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्हें जबरन जगह से हटा दिया गया। विरोध को छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्हें जबरन जगह से हटा दिया गया। पुलिस ने 2 किसान नेताओं एस.सी. मधुचंदन और प्रसन्ना गौड़ा को भी हिरासत में ले लिया। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि गृह विभाग साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय कर रहा है और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने वालों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है।
वह बीजेपी एमएलसी भारत शेट्टी के सुझाव का जवाब दे रहे थे कि आधार नंबर को मोबाइल सिम से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि साइबर अपराधों में शामिल लोग अलग अलग नामों से कई सिम कार्ड खरीदते हैं। ज्ञानेंद्र ने कहा कि एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है और उसे अपने आधार से लिंक करने की जरूरत है। आधार को अनिवार्य करने वाले मंत्री केंद्र के दायरे में आते हैं और उन्होंने इसे अपने पास ले लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य भर में 45 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने सहित कई उपाय किए हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांतलिंग सावलगी कांग्रेस का हाथ छोड़कर जेडीएस पार्टी में शामिल। आईएएस रोहिणी आईपीएस रूपा का बिना नई पोस्टिंग के तबादला। भ्रष्टाचार मामले में हम देखेंगे कि कौन जेल जाता है, बोम्मई ने कांग्रेस से कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों और समाज का विभाजन, भ्रष्टाचार, अक्षमता, गैर शासन, वोट डालो और राज करो कांग्रेस पार्टी के मूल लक्षण है। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।